क्या आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान और यूके के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, इनमें क्या मेजर डिफरेंसेस होता है? नाउ मेरा नाम डॉक्टर अली हैदर है। आई एम अ सीनियर लेक्चरर इन डिजिटल मार्केटिंग और पिछले 6-7 साल से यूके के अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा भी रहा हूँ। अब बहुत से हमारे यहाँ स्टूडेंट्स होते हैं इंडिया, पाकिस्तान, साउथ एशियन रीजन से, जो या तो यूके या यूरोप में आना चाहते हैं या ऑलरेडी आ चुके होते हैं। और वो दे आर क्यूरियस कि क्या डिफरेंसेस हैं, how UK universities are somehow better than the South Asian universities। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं 3 डिफरेंसेस हैं जो उनके बारे में बताना चाहता हूँ। पहला जो डिफरेंस होता है वो होता है एक स्ट्रक्चर्ड टीचिंग अप्रोच। अब इससे मेरी मुराद क्या है? होता ये कि आई स्टिल रिमेंबर जब मैं पाकिस्तान से अपना बैचलर्स या मास्टर्स कर रहा था, तो हम सुबह को उठते थे, क्लास होती थी, तो क्लास में भागम-भाग जाते थे वहाँ पे, क्लास ली जिसमें टीचर सामने खड़ा होता था। कुछ जो उसने 2-3 घंटे की प्रेज़ेंटेशन देनी होती थी, वो बोली, कोई एक्टिविटीज़ करवाएँ, कर करा के ख़त्म हो गया, हम वापस आ गए। अब यूके के अंदर जो है इस तरह की अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच नहीं होती है। होता ये है, ऐसा नहीं होता कि मैं सुबह उठूँगा एज़ अ टीचर और मैं जाऊँ और मैंने 10-15 स्लाइड्स तैयार की, पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन अच्छी सी बनाई और जाके जो है प्रेज़ेंट कर लिया एंड दैट इज़ इट। ऐसा नहीं होता। होता ये है कि हमारे यहाँ जो टीचिंग अप्रोच होती है वो डिवाइडेड होती है 3 सर्टेन एरियाज़ के अंदर। पहला होता है प्री सेशन एक्टिविटीज़, मीनिंग कि 1 हफ्ता पहले ही एज़ अ टीचर मैंने जो है आपकी एक प्री सेशन एक्टिविटी करनी है, जिसमें हमने आपको बताना है कि जो नेक्स्ट वीक में आपका लेक्चर होने वाला है उसके वो किस टाइप का होगा। तो आपको मैंने थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट देना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में उस वक़्त बता रहा हूँ, तो मैं ये करूँगा 1 हफ़्ता पहले ही एक डिजिटल मार्केटिंग्स के जो हवाले से जो है डिफरेंट किस्म के आर्टिकल्स, बुक चैप्टर्स या टेड टॉक वीडियोज़ वगैरह जो होंगी, वो अपलोड कर दूँगा ऑनलाइन एंड मेरी एक्सपेक्टेशन फिर आपसे एज़ अ टीचर ये होगी कि आप उस रीडिंग करें उस आर्टिकल्स को, या जो अगर मैं वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ, उनको देखें। उसका फ़ायदा ये होता है जब आप क्लास के अंदर आते हैं तो आप पज़ल्ड नहीं होते। आपको ये नहीं होता कि यार मैं क्लास के अंदर आया हूँ, टीचर जो पढ़ा रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब होता ये है कि बहुत सारा ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का होता है कि जब वो कहते हैं कि हम क्लास में जब जाते हैं, हम बैठते हैं वहाँ पे, तो हमें समझ नहीं आता बहुत दफ़ा कि टीचर पढ़ा क्या रहा है। तो यस, कभी-कभार उसका एक्सेंट का भी इश्यू होता है, लेकिन उसके अलावा जो है वो रिलेट ही नहीं कर पाते और मेजर रीज़न ये होता है कि उन्होंने प्री सेशन एक्टिविटीज़ नहीं करी होती हैं। अब जो टीचर होता है, उसकी ये एक ज़हन में एक्सपेक्टेशन होती है कि भई मैं जो इन्होंने ऑलरेडी जो मैंने इनको प्री सेशन एक्टिविटीज़ दी थी, जो मैंने आर्टिकल्स पढ़ने को बोले थे, इन्होंने ऑलरेडी पढ़ लिए होंगे। नाउ अब लाइव सेशन में आई विल बिल्ड अप ऑन दोज़ आर्टिकल्स। उसके तो नेक्स्ट स्टेप पे मैं जाऊँगा। हमारे स्टूडेंट जो होते हैं उनको वो जो होते हैं हाईली अनलाइकली जो होता है, उन वो क्लिक नहीं करते। वो मूडल या ब्लैक बोर्ड यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जहाँ पे अपलोड की जाती हैं सारी प्री सेशन एक्टिविटीज़। वहाँ जाके पढ़ते नहीं हैं और फिर आगे जाके उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर वो परेशान होते हैं या चैलेंज करते हैं या फिर बोलते हैं कि हाँ, टीचर्स को जो है पढ़ाना नहीं आता, या हम वो जो भी बोलते हैं हमें समझ नहीं आता। तो वन ऑफ द मेजर रीज़न अगर आपको समझ नहीं आता वो शायद ये हो सकता है कि आपको एक एक्टिविटी कहा गई हो करने के लिए, लेकिन आपने उस एक्टिविटी को पढ़ा नहीं हो। तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज़ है कि जब आप लाइव सेशन के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे जो है एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती है तो यू आस्क क्वेश्चंस। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो ये एक और डिफरेंस है कि पाकिस्तान के अंदर जो है पूछने पे, सवाल पूछने पे आज़ादी नहीं है। बहुत दफ़ा होता है टीचर्स जो होते हैं उनको ये सॉर्ट ऑफ एहसास कमतरी होती है कि ऐसा ना हो कि मेरा स्टूडेंट मुझसे ज़्यादा जानता हो, या बड़ी क्लास में जो है वो मेरी अगर मैं उससे मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा मैं जवाब ना दे सकूं तो मेरी बेइज्जती होगी। और इस डर की वजह से जो है वो डिस्करेज करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो क्वेश्चन पूछें या समटाइम्स चैलेंज करें टीचर को। अब यूके में एज सच नहीं होता है। मैं जब भी एटलीस्ट जाता हूँ और मैंने अपने कोलीग्स को भी देखा है, जब हम जाते हैं तो हम क्लास में पहले दिन एटलीस्ट मैं तो यही कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि अब मुझे दुनिया की हर इन्फॉर्मेशन पता हो, या जो मैं सब्जेक्ट एरिया पढ़ा रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि आई एम द मास्टर ऑफ दैट। हो सकता है कुछ एरियाज आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हो, एंड दैट इज़ व्हाई आई एम हियर टू लर्न एज वेल। सो आई एम नॉट जस्ट हियर टू टीच, आई एम ऑल्सो हियर टू लर्न। तो जब इस तरह करते हो, दिस इज़ वन ऑफ द टीचिंग पेडागोजी, एक टीचिंग अप्रोच होती है जिसकी बदौलत आपका जो रिजल्ट होता है वो ज़्यादा क्वालिटी होती है, उसमें ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक टीचर बोल ऐसा नहीं हो रहा कि टीचर बोल रहा है, स्टूडेंट सुन रहे हैं। स्टूडेंट भी जो हैं बेस्ड ऑन देयर ओन एक्सपीरियंसेस अपनी बातें, नई बातें शेयर कर रहे हैं, और थ्रू दैट डिस्कशन जो है एक क्वालिटी नॉलेज हर किसी को मिल रही है।
तो मैं अपने जो स्टूडेंट जो हमारे देसी आते हैं यहाँ पे उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ क्वेश्चंस करें, चैलेंज करें टीचर को एंड बिलीव मी दे एक्चुअली लाइक इट, दे एप्रिशिएट इट फॉर श्योर। बहुत दफ़ा मेरे साथ भी होता है कि कोई स्टूडेंट जो है वो कहता है नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। तो आई एक्चुअली लिसन टू दैट पर्सन और मुझे खुशी होती है कि एटलीस्ट दिस पर्सन इज़ पेइंग अटेंशन। वरना तो बहुत दफ़ा मैंने देखा है क्लास के अंदर जो होते हैं स्टूडेंट्स होते हैं वो आते हैं बस वो सोए हुए होते हैं, कोई मोबाइल पे अपना बैठा हुआ होता है, कोई जो है 5 मिनट के लिए ब्रेक के लिए बाहर जाता है और फिर 2 घंटे के बाद वापस आ रहा होता है। तो मुझे एक्चुअली खुशी होती है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो क्लास में पूरा बैठते भी हैं और सुनते भी हैं और अगर उनको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही या कोई चीज़ पे वो एग्री नहीं कर रहे, दे विल क्वेश्चन ऑन दैट। तो टीचर्स इन जनरल दे एप्रिशिएट, पाकिस्तान में ना हो लेकिन एटलीस्ट यूके के अंदर ये चीज़ होती है। तो गाइस दिस इज़ समथिंग आई वुड सजेस्ट। लास्ट चीज़ जो आती है वो है कि जब आपका सेशन हो गया, आपने क्वेश्चंस भी पूछ लिए, क्वालिटी डिस्कशन भी हो गया, अब जब आप घर जा रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आप नेक्स्ट वीक ही वापस आएँगे। यहाँ पे फिर एक और एक्टिविटी होती है जो टीचर आपको देता है जिसको कहते हैं पोस्ट सेशन एक्टिविटी। पोस्ट सेशन एक्टिविटी के अंदर ये होता है कि आप जो हैं जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने थ्योरी पढ़ा है, आप उसको ऑपरेशनलाइज़ करें, उस पे रिफ्लेक्ट करें, सो फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि अगर मैंने कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर एक लेक्चर दिया है, तो मैं पोस्ट सेशन एक्टिविटी के अंदर बच्चों को अपने एक क्विज़ दूँगा, जहाँ पे दे विल रिफ्लेक्ट ऑन कि वेदर व्हाटएवर दे हैव लर्न्ड, वेदर दे हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपर्ली और नॉट। बहुत दफ़ा होता है कि मैं उनको कोई वीडियोज़ टेड टॉक होते हैं, उनकी वो देता हूँ कि वो वॉच करें एंड देन नेक्स्ट टाइम मैं उनसे बोलता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब क्लास में आएँगे, पहले फर्स्ट 10 मिनट जो होंगे, वी विल डिस्कस कि आपने जो रिफ्लेक्टिव एक्टिविटी की थी and what exactly have you learned in the previous session. So these are the three things guys I wanted today to communicate to you कि ये 3 different ways होती हैं जिसके अंदर टीच यहाँ की जो यूनिवर्सिटी है डिफ़र करती है पाकिस्तानी या साउथ एशियन यूनिवर्सिटी इन जनरल। वन मोर थिंग जो मैं कहूँगा वो है कि इंडिपेंडेंट लर्निंग। बहुत दफ़ा टीचर्स के बारे में स्टूडेंट्स कहते हैं कि यूके के अंदर एटलीस्ट कि यहाँ पे जो है हमें अपने आप ही छोड़ देते हैं। हमें कोई फॉर एग्जांपल अगर असाइनमेंट देते हैं तो उसका कोई सैंपल नहीं देते, प्रॉपर हमें जो है ना गाइडलाइंस नहीं देते। हमसे एक्सपेक्टेशन की जाती है कि हमें समहाउ हर चीज़ का पता होना चाहिए। अब देयर इज़ अ रीज़न, देयर इज़ अ फिलॉसफिकल रीज़न बिहाइंड दिस गाइस। यूके के अंदर इंडिपेंडेंट लर्निंग, इंडिपेंडेंट माइंडसेट को प्रमोट किया जाता है, व्हिच मीन्स कि टीचर आया, उसने प्रेजेंटेशन दे दी है, अब इट इज़ अप टू यू। फॉर एग्जांपल बहुत दफ़ा क्लास में होता है कि मैं अपने स्टूडेंट से बोल देता हूँ कि बहुत 1-2 दफ़ा हुआ है ऐसा कि पाकिस्तानी स्टूडेंट मेरे पास आते थे, सर हमने बाथरूम जाना है ब्रेक। तो मैं कहता हूँ यार उनको आपको मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, इट डज़न्ट रियली मैटर कि आप क्लास में हैं या नहीं। अगर आप क्लास में आ रहे हैं अटेंडेंस के लिए तो वो आपका हो या शायद इमिग्रेशन का मसला होगा, मेरा कोई मसला नहीं है। एज़ अ यूनिवर्सिटी इट डज़न्ट रियली मैटर कि आप स्कूल के अंदर आप अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर आएँ या ना आएँ। क्योंकि अब आप बड़े हो गए हैं, आप 18-20 साल के, 25 साल के जवान मर्द और औरत हैं। तो एक्सपेक्टेशन आपसे ये है कि यू बिकम इंडिपेंडेंट ऑन योर ओन। तो अगर आप क्लास में नहीं आना चाह रहे तो मैं तो यही समझूंगा एज अ टीचर कि भाई आप शायद आपने ऑलरेडी जो है रीडिंग कर ली होगी, तो क्या प्रेजेंटेशन मैं दे रहा हूँ तो आपको ज़रूरत ही नहीं फिर आने की, अगर आपको ऑलरेडी हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो और फिर तो दीज़ आर सम ऑफ द थिंग्स आई मीन आई वुड सजेस्ट कि यू कीप इन माइंड। मुझे अभी भी याद है कि मेरी जब पीएचडी का वक़्त आया था, जब मैं पीएचडी यूके के अंदर कर रहा था, तो मैं आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी कोई स्ट्रक्चर क्लासेस नहीं होती थी। महीने में 1 दफ़ा मैं अपने 1 घंटे के लिए अपने जो सुपरवाइज़र्स होते थे, उनसे मिलता था और वो मुझे सिर्फ़ गाइडलाइन दे देते थे। वो मुझे ये नहीं बताते थे कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह पीएचडी करनी है, जस्ट गाइडलाइंस या कोई मेरे क्वेश्चन्स होते थे, वो उसका आंसर करते थे। पीएचडी अपनी जो है मैंने खुद ही इंडिविजुअली खुद से लर्न की, खुद से करी है। मैंने आइडेंटिफ़ाई किया कि क्या-क्या स्किल सेट हैं जो मुझे करने चाहिए। राइटिंग स्किल्स फॉर एग्ज़ाम्पल, प्रेज़ेंटेशन स्किल्स उसके लिए मैंने लिए हैं। इंडिविजुअल मैंने क्लासेस ली। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था कोई मुझे हाथ पकड़ के लेके जा रहा था। तो दिस इज़ समथिंग गाइज़ यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर एज़ वेल। सो दीज़ आर सम ऑफ द थिंग्स गाइज़ आई वांटेड टू कम्युनिकेट टू यू। यूके आई एम नॉट सेइंग कि पाकिस्तान में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा नहीं है। आई एम श्योर अच्छा होगा। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कि मैं अब यहाँ पे आ गया हूँ, तो आई डोंट नो मच अबाउट इट। लेकिन ये फ्यू थिंग्स थी आई वांटेड टू से कि हाउ यूके यूनिवर्सिटीज़ when it comes to the teaching structure, how they're different from Pakistani universities. So I hope guys you like this video. If you have any questions, please let me know in the comments section. Thank you. Take care.